क्या करें बाबा, भोलेनाथ क्या विवाह करेंगे? बोले भोलेनाथ ऐसे थोड़े मिल जाते हैं, दुकान खोल के थोड़े बैठे बाहर, तो कैसे मिलते हैं? तो उपाय बताया, जो तपु करही कुमारी तुम्हारी, जो तपु करही कुमारी तुम्हारी, जो तपु करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी कुमारी, भावे मेटी सकहि त्रिपुरारी, भावे सकहि मेटी त्रिपुरारी। अगर आपकी कन्या भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करे तो भगवान शिव इसके दोष भी गुणों में परिवर्तित कर देंगे, इसके भाग्य का लेख ही सुलेख में बदल करके परिवर्तित कर देंगे। बोल शंकर भगवान की जय। बड़ी महिमा गाई भोलेनाथ की। बाबा की बात सुन करके हिमालय राज तो बड़े प्रसन्न हो गए, पर मैना रानी चिंतित हो गई। देवादिदेव महादेव को कौन नहीं जानता? अरे वो अघोरी कहाँ बैठे होंगे, और हमने तो सुना है कि वो तो मिलते भी नहीं शीघ्रता से। योग विरुद्ध्यान गम्यम वंदे शंभुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। अरे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों की समाधि में ही महादेव के दर्शन होते हैं, तो वो योगी राज भला मेरी कन्या को कैसे मिलेंगे? असंभव। उनका मिलना कठिन है तो मेरी बेटिया को कितना कठिन तप करना पड़ेगा। चाहे कुछ हो जाए, मुझे अपने पति से ही लड़ना पड़े, पर मैं स्वप्न में भी अपनी बिटिया को बाहर नहीं भेजूंगी घर से। पिता को बहुत चिंता होती है बिटिया की, पर माँ को तो सबसे ज्यादा होती है। माँ का तो मन ही चला जाता है साथ में। नारद बाबा ने उपाय बताया और निकल पड़े। नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक दिन रात्रि में स्वप्न में एक बाबा को देखा सती देवी ने, और उसने कहा बेटी जाओ तप करो। ये कहते ही बाबा अंतर्धान हो गए। सुबह उठते ही सती ने अपनी मैया और पिताजी को यह स्वप्न सुनाया। पिताजी बोले लगता है वो साक्षात भगवान हरि हैं, तुम्हें तप करना चाहिए। तो मैया बोली नहीं जाने दूंगी। तो सती मैया ने चरण पकड़ लिए। हे माँ, हे पिताजी, जानती हूँ आपको मेरी बड़ी चिंता है, किंतु मेरे सर्वस्व महादेव हैं। अगर महादेव को वर्णन नहीं करूंगी तो मैं वैसे भी जीते जी मर जाऊंगी। प्रेम की भी एक स्थिति है। माता पिताओं के सामने अगर प्रेम को भी प्रकट करना हो तो एक मर्यादा है, कैसे प्रकट किया जाए। पर ऐसा नहीं कि हम तो प्रेम करते हैं, मैया ने कहा करती हो तो करो, भीतर जाओ। तुमने मुझे भीतर जाने को कहा, अब तुम जियो मरो, तुमसे कोई मतलब नहीं, हम तो जा रहे हैं अपने यार के साथ। ऐसा नहीं, मर्यादा है। प्राचीन समय में भी प्रेम होता था, पर माता पिता की आज्ञा के बिना कोई प्रेम पूर्ण नहीं होता था। आजकल तो मैया बाप बस ऐसे खाली मतलब के खड़े रह गए हैं। सूचना मात्र दे देते हैं कि हम करते हैं प्यार, और नहीं मानोगे तो हो जाओ तुम चाहे बीमार। हमने तो कर लिया है उनको स्वीकार, ये धारणा बन चुकी है। पर नहीं, मैया ने प्रेम जताया, पर मैया ने बहुत रोका। पर मैया को समझाया कि देखो, जो दीनानाथ हैं, जो विश्वनाथ हैं, जो विश्व की ही रक्षा करते हैं, क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? आपको हमारी रक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की ओर जो बढ़ता है तो भगवान भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये कहा तो मैया ने भी अनुमति दे ही दी।
कि अगर रोकूंगी तो ये रो रो करके अपना बुरा हाल कर देगी। फिर मन में सोचा कि चलो महादेव को ही प्रसन्न करने जा रही हैं, और जो महादेव किसी दुष्ट दुरात्मा को भी नहीं त्यागते तो वो भला मेरी कन्या को कैसे त्यागेंगे। ऐसा विचार करके भेज दिया। और माँ परम्बा पराशक्ति सती ने ऐसा भयंकर तप किया कि महाराज भोजन छोड़ दिया। वन में जाकर भोजन छोड़ करके सूखे पत्ते खाने चालू कर दिए। सूखे पत्ते, बाद में सूखे पत्ते भी छोड़ दिए तो अपर्णा नाम से विख्यात हो गई। बोल अपर्णा मैया की जय हो। सूखे पत्ते भी छोड़े, अंत में जल भी छोड़ा, अंत में मात्र वायु का पान करती हैं और महादेव की आराधना करती हैं। बोल शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती ने वो तप किया, ऐसा भीषण तप किया कि शरीर सूख गया। और आकाशवाणी हो गई, भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। अरे पार्वती, अब इस दुसह तप का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारी तपस्या से प्रभु प्रसन्न हैं। अब निश्चित ही तुम्हें त्रिपुरारी प्राप्त होंगे। ये सुनते ही भगवती जगदम्बा नाचने लगी। अरे वाह, हमें तो पियाजी मिल गए।